जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में राशन कार्ड को लेकर के एक नए अपडेट के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरी पिछली कई वीडियोस इसी पर रही हैं कि सरकार ने 1 जनवरी 2025 से कुछ नई योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया है आपके राशन कार्ड पर। यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको अब प्रति माह राशन तो मिलता ही था, साथ में कई और अन्य चीज़ें जोड़ी जा रही हैं 1 जनवरी से। जैसा कि सरकार ने भाई बढ़ती बीमारी को, बढ़ती बेरोजगारी को और बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया है कि प्रति माह आप लोग को 1000 रुपये दिए जाएंगे। जिनका राशन कार्ड बना हुआ है वो लोग राशन लेते हैं, और साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी बढ़ाई जा रही हैं आपके राशन को लेकर के। तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको बताएंगे कि जिन लोगों का ई-केवाईसी हो गया है उनको अब और क्या प्रॉफिट मिलेगा, और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका अब क्या होगा। तो चलिए पहले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके आपको सभी चीज़ें समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं नए पात्रता मापदंड, इसको पहले से ध्यान से सुन लो, क्योंकि 1 जनवरी से यही आपकी पात्रता होने वाली है राशन कार्ड को लेकर के। अगर आप इस पात्रता को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहली जो पात्रता है भैया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सरकार के नए नियमों के तहत पात्रता मानदंड को और कड़ा किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल ज़रूरतमंद लोग ही इस योजना का लाभ उठाएं। वरना होता क्या है कि भाई जिनको ज़रूरत नहीं होती, जिनके घर में 4 पहिया गाड़ी है, खुद का मकान है, वो लोग भी राशन लेने पहुँच जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चेंज क्या करा गया है, आपकी वार्षिक आय देखी जाएगी। सबसे पहले शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं कमाने चाहिए 1 साल में, और ग्रामीण क्षेत्र के हो तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए आपकी 1 साल की। संपत्ति की बात करें, यहाँ पर देखा रहेगा 100 वर्ग मीटर से बड़ा आपका घर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेम इसमें भी रहेगा 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट या फिर घर नहीं होना चाहिए। वाहन की बात कर लें अगर हम लोग, तो आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में है ट्रैक्टर या फिर 4 पहिया वाहन आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक, और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें और ऐड ऑन करी गई हैं। अब राशन में क्या बढ़ के मिलेगा, चलिए सबसे पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का फोकस उसी पर यहाँ पर है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि और क्या क्या हमें मिलेगा इसमें राशन कार्ड पे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि नए खाद्यान्न संबंधी नियम। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि पहले राशन कार्ड धारकों को मुख्य रूप से मुफ्त चावल दिया जाता था, लेकिन अब इस योजना में कई अन्य पदार्थों को शामिल किया गया है। अब राशन कार्ड धारकों को निम्नलिखित खाद्य सामग्री जो है वो प्राप्त होगी। यहाँ दोस्तों आप स्क्रीन पर जितनी चीज़ें देख रहे हो, अब इतनी चीज़ें आपको मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ पर विचार कर रही है। आपको देखो गेहूं तो मिलता ही था, साथ में आपको दाल मिल सकती है किसी चीज़ की, चना मिलेगा, आपको चीनी मिलेगी, नमक मिलेगा, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले। तो इन सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इसमें से आपके लिए क्या परफेक्ट रहेगा और आपको इसमें से कौन सी चीज़ें दी जाएँ। तो 1 जनवरी 2025 से आप लोग को इन चीज़ों को लेकर के एक आवेदन फॉर्म आएगा, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जहाँ से आप राशन लेने जाते हो वो कंट्रोल वाला आपको बताएगा जब भी ये फॉर्म आएगा। फिलहाल 1 जनवरी से किसी भी समय ये फॉर्म आ सकता है, तो आप जो भी हम डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे वो सब रेडी रखिएगा, क्योंकि किसी भी समय भैया आपके पास ज़रूरत पड़ सकती है इन डॉक्यूमेंट्स की। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इस बदलाव का उद्देश्य केवल पोषण स्तर को बढ़ाना और स्वास्थ्य में सुधार लाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है। तो भाई अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, आप लोग ई-केवाईसी 31 दिसंबर से पहले हर हाल में करवा लीजिए। और अगर ई-केवाईसी आपका नहीं हो पाता है तो आप लोग का नाम जो है भैया वो राशन कार्ड से कट जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ई-केवाईसी की लास्ट डेट बढ़ाई जाए। पहले जो थी वो 31 सितंबर थी, 30 सितंबर थी लास्ट डेट ई-केवाईसी कराने की, बट उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2024 कर दिया था। पर अभी तक बहुत लोगों ने इस चीज़ को नहीं करवाया है, तो अब आसार कम है कि इसकी लास्ट डेट और बढ़ाई जाए। अगर बढ़ा दी जाती है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। वहीं जिन लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया है भाई, उनका 1 जनवरी से जो है 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में कभी भी फॉर्म आ सकता है। 1000 रुपये जो आपको मिलेंगे पर मंथ, और ये जो चीज़ें हैं, तो आपको तैयार रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि किसी भी समय इस योजना को अगर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम ही आपको इसी चैनल पर बताएंगे, और इसको आप सबसे पहले जाके फॉर्म भर दोगे तो उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नया बायोमेट्रिक और केवाईसी प्रक्रिया, जो कि आपकी 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो हालांकि ये तो वो पुरानी प्रक्रिया है, बायोमेट्रिक हम लोग अंगूठा लगाते हैं तभी राशन मिलता है, बट ये केवाईसी प्रक्रिया क्या है इसको समझ लो। राशन कार्ड धारकों को अब अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अंतर्गत उन्हें अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि राशन कार्ड का उपयोग सही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि घर में 4 मेंबर होते हैं, आप लोग कोई दूसरा जाता है, आपका राशन कार्ड लेता है, अंगूठा लगाता है तो राशन मिल जाता है। हालांकि ये पहले होता था, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घर में अगर 4 मेंबर हैं तो आपके 4 मेंबर में से ही अगर कोई अंगूठा लगाएगा तभी राशन मिलेगा। तो ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अपात्र लोगों के लिए चेतावनी जारी करी गई है। क्या कहा गया है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग नए मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं हैं उन्हें अपना राशन कार्ड वापस करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड का लाभ उठाने में असफल रहता है, राशन कार्ड का लाभ उठाने मतलब अगर अभी तक आप राशन लेते आ रहे हो और अपना राशन कार्ड आप अपने खुद से अपने आप कैंसिल नहीं करवाते हो, तो आपको सभी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी सरकारी योजना में फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते और हो सकता है कि आपसे उस राशन की वसूली भी कर ली जाए। तो ये फिलहाल अभी आया था, नियम 2024 में ही आया था, अगस्त से सितंबर के बीच में, बट इसको उसके बाद नकार दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारी तरफ से ये रूल नहीं जारी किया गया। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को बताना, आप लोग को अवेयर करना कि हो सकता है जनवरी में आप लोग को ये चीज़ें देखने को मिलें। तो भाई अगर आप लोग पात्र नहीं हो तो आप लोग राशन मत लो, वरना आप लोग बड़े कानूनी कार्रवाई पेंच में फंस सकते हो। तो ये अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि अब आप लोग को राशन कार्ड खुद से कैंसिल करवाना है या फिर गवर्नमेंट आपका कैंसिल करे। तो देखो यहाँ पर लिखा है नए नियमों का प्रभाव, यानी कि ये सब करने से गवर्नमेंट को मिलेगा क्या? अब जो पात्र नहीं उनका नाम अगर काट दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? तो लाखों लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। यानी कि अब होगा क्या भाई, जो अभी देखिए 80 करोड़ फ्री राशन मिल रहा है, उसमें से लगभग अगर कार्ड के हिसाब से अगर सही से देखा जाए डाटा के हिसाब से, तो लगभग 3 से 4 करोड़ लोग भी ऐसे निकलेंगे जो पात्र नहीं है फिर भी राशन लेते आ रहे हैं। यानी उनके घर में खुद का बड़ा घर है, खुद की गाड़ी है, खुद के प्लाट हैं, खुद के खेत हैं, बाग हैं, फिर भी वो लोग राशन ले रहे हैं। तो उन लोग का नाम हटने से वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को अब राशन मिलने की संभावना बढ़ेगी, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी खर्चे में कमी आएगी। यानी सरकार को अब ज़्यादा राशन नहीं खरीदना पड़ेगा। यानी जब ज़्यादा बांटेगी नहीं तो ज़्यादा खरीदने का सवाल ही नहीं उठता। तो भाई ये सब आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पूरी पात्रता इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी हुई है, आप लोग इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जनवरी में किसी भी क्षण ये नियम आ सकता है कि अब आप लोग का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है जो लोग पात्र नहीं हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, महत्वपूर्ण जानकारी राशन कार्ड धारकों के लिए, या फिर यानी कि आप लोग जो लोग जिनके पास राशन कार्ड है उन लोग के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अपना बायोमेट्रिक डाटा अपडेट करें। यानी कि जो 1000 रुपये मिलेंगे आपको जनवरी माह से, और जो और भी चीज़ें हैं 7-8 चीज़ें हमने ऊपर आपको दिखाई थी, वो जो आपको फ्री में अगर लेनी है तो सबसे पहले आपको अपना बायोमेट्रिक डाटा अपडेट कराना पड़ेगा। यानी कि घर में अगर 7 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो सभी का अंगूठा लगना कंपलसरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ई-केवाईसी करवा रही है। फिर है हर महीने नियमित रूप से आपको राशन लेना है। ये नहीं करना है कि आज इस महीने ले लिया फिर अगले महीने अपना राशन नहीं लिया। आपको परमानेंट नियमित रूप से राशन लेना है, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल सके कि आपको सख्त में ज़रूरत है, सही में ज़रूरत है राशन की। यदि आप नए मानदंडों के अनुसार अपात्र हैं तो अपना कार्ड खुद से सरेंडर कर दें। ठीक, किसी भी गड़बड़ी की शिकायत पर तुरंत अपने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यानी कि राशन कार्ड वाला अगर आपको परेशान करता है या ई-केवाईसी नहीं करता है या किसी और चीज़ का काम टॉलता है तो आपको तुरंत अपने अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा, जो FCI के बड़े अधिकारी होते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है यहाँ पर कि ई-केवाईसी प्रक्रिया क्यों करवाई जा रही है और किन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा नए साल से। और 1 जनवरी 2025 से जो 1000 रुपये की जो नई योजना गवर्नमेंट शुरू करने वाली है उसमें आप लोग आवेदन कैसे करोगे, उसके लिए मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो कि इसका आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हो और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए तैयार रखने पड़ेंगे, वो सभी मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है। आप जाओगे तो आपको मेरे चैनल पर इससे पहले की 2 हैं उसमें मैंने बताया हुआ है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।